टेंथ फ्रेंड्स, आज हम लोग WLD के बारे में बात करेंगे। इसमें बेसिक ट्रेनिंग नंबर 1 लेके आए हैं, जिसमें हम लोग WLD के विस्तार से समझेंगे कि WLD कौन कौन पार्ट होता है, WLD के सेंसर कैसे काम करता है, कहाँ लगाया जाता है और क्यों लगाया जाता है। WLD का फुल फॉर्म क्या होता है? W फॉर वाटर, L फॉर लीक, D फॉर डिटेक्शन। ठीक है। WLD का फुल फॉर्म होता है वाटर लीक डिटेक्शन सिस्टम। सिस्टम, हम पूरी पैनल को सिस्टम बोलते हैं। ठीक है। ऐसे इसका फुल फॉर्म होता है वाटर लीक डिटेक्शन। तो इसके फुल फॉर्म में हमारा क्या है, डेफिनेशन मिल रहा है कि ये वाटर लीकेज को सेंस करने वाली क्या है, सिस्टम है, पैनल है, डिवाइस है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। ठीक है। तो इसमें क्या है, मुख्य दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है सेंसिंग केबल, दूसरा होता है पैनल। मार्केट में 3 तरह के पैनल हमने अभी तक देखा है। एक इस तरह का पैनल आप देखे होंगे, ये पैनल जो है हमारा अग्नि का है। दूसरा पैनल ये देखे होंगे, ये भी हमारा WLD का ही पैनल है। और ये पैनल जो सबसे ज़्यादा फेमस आपने मार्केट में देखा है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि एक WLD जो कि सबसे ज़्यादा मार्केट में छाया हुआ है। WLD हमारा पैनल है जिसका मुख्य कार्य होता है वाटर लीक को डिटेक्ट करना। इसमें क्या है, 4 जोन से लेकर के 8 जोन तक के आता है। ठीक है। आज इस ट्रेनिंग में हम लोग बेसिकली ये कंफर्म कर लेंगे कि ये जो पैनल है वो कैसे काम करता है और बेसिकली कौन कौन सी पार्ट्स होती है। तो इसमें 2 पार्ट्स होते हैं मेन, सेंसिंग केबल। तो हम पैनल के बारे में पहले फंक्शन समझ लेते हैं। इसमें क्या होता है, एक डिस्प्ले होता है। डिस्प्ले में क्या है, आपको सेंस करके ये लोकेशन बताता है कि वाटर लीक डिटेक्शन सिस्टम जोन नंबर 1 हेल्दी, और ये डेट एंड टाइम आपको बताएगा। जो जोन हेल्दी नहीं होगा या आइसोलेट होगा तो यहाँ पे इंडिकेशन आएगा जोन 1 2 3 4। ठीक है। सपोर्टेड हमने 4 जोन लगाया, 2 बैटरी रूम में लगा दिया, 2 हब रूम में लगा दिया, तो हब रूम का इंडिकेशन आएगा। तो ये 3 4 जैसे जिस जोन में आएगा उसी जोन का ये इंडिकेशन यहाँ शो करेगा। अगर केबल आइसोलेट हो जाएगा तो यहाँ पे आइसोलेट का ट्रिगर आएगा, यहाँ पे आपको रेड कलर का इंडिकेटर आएगा। अगर किसी कारणवश WLD सेंसर का केबल लिक्विड को सेंस कर लेता है और हुटर एक्टिवेट होता है, तो आपको कैसे समझ में आएगा कि हमारा WLD का ही हुटर है? WLD का हुटर का आवाज़ जो होता है थोड़ा सा डिफरेंट होता है, घरघराहट टाइप के। और दूसरा का नंबर, उसका जो हुटर होता है ना, हुटर वाइट करके होता है। क्योंकि आप जब जैसे ही सर्वर रूम में जाएंगे वहाँ देखेंगे फायर सप्रेशन सिस्टम, FM200, एरोसोल, ठीक है, उसके बाद में भेस्टा, फायर पैनल का अलग होता है, 4 5 हुटर लगे रहेंगे। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे भाई कितने तरह के हुटर है। एक होता है हाई टेम्परेचर का, आप देखेंगे हाई टेम्परेचर हो जाएगा, ह्यूमिडिटी हाई हो जाएगा तो भी वो हुटर बजने लगता है। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि WLD का हुटर कौन सा है। WLD का हुटर हुटर जो लगाया जाता है हमेशा व्हाइट कलर का लगाया जाता है, कि वो पता चल जाएगा, उसका आवाज़ थोड़ा सा डिफरेंट ही बनाया जाता है। ठीक है। तो जैसे ही आपका वहाँ पे हुटर एक्टिवेट हुआ, आप क्या करेंगे, सबसे पहले म्यूट करेंगे, उसको म्यूट करके जॉन पे जाएंगे। जॉन पे उसका टाइल राइज फ्लोरिंग के अंडर लगाया जाता है। राइज खोलेंगे, देखेंगे, एड्रेस करेंगे कि कहाँ पे लिक्विड सेंस किया है। उसको क्या करेंगे, अच्छे से टिश्यू पेपर से साफ करके ड्राई करके फिर दोबारा पैनल रीसेट करेंगे, पैनल आपका नॉर्मल हो जाएगा। ये तो हो गया आपको एड्रेस करने का, म्यूट करने का तरीका। दूसरा नंबर, पैनल को रीसेट करना होता है। ठीक है। उसके बाद में कोई प्रोग्राम इसमें छेड़ रहे हैं आप, तो इसको एग्जिट करने का है। इंटर क्लिक कीजिएगा मेनू, इसमें सब जोन बाई आपको ये लेके जाएगा। उसके बाद हम समझते हैं कि इसका सेंसिंग केबल कैसे बिछाया जाता है। तो सेंसिंग केबल देखिए, इसको ये जो देख रहे हैं हम, WLD सेंसर वर्किंग में है और ये बिल्कुल आपका लोकेशन शो कर रहा है। ठीक है। अब देखते हैं कि जो WLD सेंसर का केबल कैसे लगाता है। जैसे हमने क्या बताया कि हब रूम और सर्वर रूम और बैटरी रूम किसी भी क्रिटिकल एरिया में आप लगा सकते हैं। पंप रूम में भी लगा सकते हैं, क्योंकि पंप रूम में भी चांस होता है वाटर लीकेज आने का। तो हमने क्या किया, WLD सेंसर का जो केबल है दीवार के इनसाइड में इस तरह करके हमने क्या किया, बिछा दिया। हमारा क्या लगा हुआ है, बैटरी रूम में हाई वाल AC लगा है। हाई वाल AC क्या काम क्या होता है, वो दीवार पर टंगा होता है, वो कूलिंग करता है। ठीक है, बैटरी रूम में। तो जैसे ये लीकेज होगा तो वो दीवार से ही समीप होके नीचे गिरेगा, तो ये जल्दी ही ये सेंस कर लेगा। तो हमने क्या किया, 1 नंबर 2 नंबर सेंसर जॉन को बैटरी रूम में लगाया, तो वहाँ पे हमें इंडिकेट करेगा कि 2 नंबर जोन में आपका वाटर लीकेज सेंस किया है। हम क्या करेंगे, पैनल को म्यूट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसको प्रॉपर एड्रेस करेंगे कहाँ लीकेज है, उसको ड्राई करके उसके बाद रीसेट करते हैं।
ठीक, ये हमारा है कन्वेंशनल पैनल। ठीक है, तो हमने आपको दिखाया ये वाला कौन सा पैनल है, तो ये है हमारा कन्वेंशनल पैनल। एक और पैनल जो मार्केट में आता है अग्नि का, उसको भी दिखा देते हैं आपको। वो भी ठीक, इसका भी सेंसर केबल उसी प्रकार का आता है, बट इसमें क्या थोड़ा सा जरा देखने की चीज क्या है, ये जो हमारा पैनल है ये अग्नि का पैनल है, अग्नि का, और ये भी कन्वेंशनल ही है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें भी जोन बनाया जाता है। इसके पैनल में आप देखेंगे तो देखिए तीन चार चीजें थोड़ा सा अलग दिख रहा है। इसमें क्या है, बैटरी लो का इंडिकेशन आएगा। इसमें बैटरी लगाई जाती है, दो बैटरी लगाई जाती है पावर बैकअप के लिए। जैसे आपकी सप्लाई कट जाती है तभी तभी ये पावर बैटरी बैटरी से ये बैकअप लेके चलता रहेगा। जब तक बैटरी चार्ज होगा ये क्या लेगा, चार्जिंग ऑन। मेन सप्लाई आएगा तो मेन सप्लाई का इंडिकेशन देगा। ठीक है, सिस्टम ऑन है, सिस्टम ऑन का इंडिकेशन आ रहा है। सिस्टम को आप यहाँ से साइलेंट करेंगे, यहाँ साइलेंट के लिए अगर हुटर एक्टिवेट होता है तो साइलेंट यहाँ करेंगे, वहाँ म्यूट लिखा हुआ था यहाँ साइलेंट लिखा हुआ है, तो यहाँ साइलेंट का इंडिकेशन आएगा। बाकी आपको फिर जिस प्रकार आप उसमें देख रहे थे ठीक उसी प्रकार है। थोड़ा सा एक डिफरेंट है, क्या है कि टेस्ट लैंप, लैंप टेस्ट। अब जोन को क्लिक करेंगे तो ये आपको लैंप टेस्ट करके बता देगा कि आपका ये जोन एक्टिवेटेड है, वर्किंग में है। ठीक है, और रीसेट करने की ऑप्शन इसमें भी सेम है बिल्कुल। जैसे लिक्विड सेंस करता है, सेंसिंग केबल को अच्छे से पानी को साफ कर दीजिए, पैनल को आके रीसेट कर दीजिए, आपका जॉन हेल्दी हो जाएगा। नेक्स्ट पैनल हम लोग देखते हैं, ये कि सबसे ज़्यादा मार्केट में आपने देखा होगा। इस पैनल में क्या है, ये हमारा 8 जोन का पैनल है। हमारी जो एरिया है वो लार्ज है, इसलिए हमने क्या किया, 8 जोन का पैनल को इंस्टॉल किया है। इस पैनल में हम देखेंगे कि पीपीएम कैसे करते हैं। पीपीएम करते समय डब्ल्यूएलडी का क्या होता है, पीपीएम क्वार्टरली बाय मंथली, मंथली भी इन हाउस किया जाता है। जैसे ही सिस्टम आप देख रहे हैं कि बाई मंथली अगर आप इन हाउस टीम से करते हैं तो उसमें क्या 10 से 5 मिनट लगता है, बट अच्छा रहता है कि आपको कॉन्फिडेंस रहता है कि हमारी सिस्टम हेल्दी है। वो कैसे चेक करना चाहता है, जैसे हमने देखा इसमें कि हमारा एक सिस्टम जो टेक्नीशियन है, जो हमारे वेंडर है, जिसको हमने एएमसी दे रखा है, उसने क्या किया, जोन 1 2 3 4 5 6 8 जोन तक हमारा है। दो जोन और है जो कि फोटो में दिखाई नहीं दे रहा। तो उसने क्या किया, हर एक जोन का किसने क्या किया, सेंसिंग केबल को निकाला और इस पे पानी डाला है। जहां पे डाला, जैसे जोन 2 चेक किया तो जोन 2 का इंडिकेशन आया। यहाँ पे क्या लिख रहा है, वाटर लीक। ठीक है, और यहाँ लिख रहा है वाटर लीक जोन 2। ठीक उसी प्रकार इसमें जोन 3 का आया, तो जोन 3 पे इसने क्या किया, अलार्म जनरेट किया है। तो ये जोन 3 का अलार्म आ रहा है, वाटर लीक। और यहाँ पे देख रहे हैं आप, इसमें भी आपका किया है, तो यहाँ पर भी आपका 3 का दिखा रहा है, यहाँ ये 4 का दिखा रहा है। तो ठीक इसी प्रकार आपको भी क्या करना है, लिक्विड को सेंसिंग केबल पे डाल के चेक करना होता है पीपीएम टाइम पे। और ध्यान रखना होता है कि केबल के इंड पॉइंट ब्रेक ना हो कहीं से, केबल ज़्यादा मुड़े नहीं। ठीक है, कोई चिप उसको चूहा ना काट दे कहीं से, ये सब चीज़ से बचा के रखा जाता है। ठीक है, इसका सेफ्टी, मेन सेफ्टी क्या है, इसके जो इंड पॉइंट होते हैं ना उसको नहीं काटा जाता, वहाँ रेजिस्टेंस लगा होता है इंड पॉइंट पे। और उसको अगर आपने छेड़ दिया तो आपका केबल खराब हो जाएगा, वो वाटर लीकेज को सेंस नहीं करेगा, और अलार्म पे आइसोलेट पैनल और सेंसिंग केबल फॉल्टी का अलार्म जनरेट करेगा। तो ये तो हो गया आपका पीपीएम में क्या क्या चेक करते हैं। उसके बाद आपको हम एक और चीज़ दिखाते हैं जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो क्या है, डब्ल्यू केबल का फंक्शनिंग और कैसे इंस्टॉल किया जाता है। आपने देखा होगा जब भी WLD सेंसर केबल इंस्टॉल किया जाता है वो सर्वर रूम में किया जाता है। इस तरह का आपका सर्वर रूम होगा, और नीचे देखे होंगे बहुत तरह का केबल, RJ45, इंडस्ट्रियल सॉकेट। आपको जो पावर सप्लाई मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है, इंडस्ट्रियल सॉकेट से। इंडस्ट्रियल सॉकेट इसके राइज फ्लोरिंग के नीचे ही बना लगा दिया जाता है। अब कहीं से वाटर लीकेज करता है, यहाँ पीएससी सिस्टम होगा आपके पैक्स इन यूनिट। एसी से क्या होगा, वाटर लीकेज अगर कहीं से आग करके आपके केबल में घुस जाता है तो शॉर्ट सर्किट होगा, आपकी रैक शट डाउन हो जाएगी। तो आपका ब्रेक डाउन से बचने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, इन साइड में WLD सेंसिंग केबल लगा देते हैं सर्वर रूम में। जैसे ही अंदर लगा देंगे तो क्या होगा, कहीं से वाटर लीकेज होगा, तुरंत आपको पता चल जाए कि वाटर लीकेज हो गया है, तो आप तुरंत जाके एड्रेस करेंगे। उससे क्या होगा कि आपको ये बड़े बड़े इंसिडेंट से आप बच सकते हैं, आराम से बच सकते हैं। ठीक है, तो इसको इंस्टॉल कैसे किया जाता है, जैसे ही हमारा ये राइज फ्लोरिंग है, ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमारा 6 रैक है, हमारा पीएस सिस्टम लगा हुआ है। समझ लो कि ये तीनों हमारा पैक यूनिट है। तो ये राइज फ्लोरिंग के नीचे इस तरह का हम केबल क्या करते हैं, जेंट कर देते हैं। हमारा पैक यूनिट से यहाँ वाटर लीकेज किया, ये तुरंत क्या किया, वाटर लीकेज केबल अंडर द फॉल्स फ्लोरिंग। ठीक है, फॉल्स फ्लोरिंग के अंदर हमने केबल लगाया, क्या किया, ये तुरंत यह हुटर को अलार्म दिया।
ठीक है, हुटर को क्या किया, पैनल पे अलार्म एक्टिवेट किया, सेंसिंग केबल सेंस करके आपको बता दिया कि कितना जोन में वाटर लीकेज आ रहा है। ठीक इसी प्रकार आप जाएंगे तो हब रूम में सेंसिंग केबल को राइज फ्लोरिंग के नीचे इंस्टॉल किया जाता है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखेंगे, कई बार इंटरव्यू में पूछ दिया जाता है कैसे लगाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या होता है ना, ज़्यादा करके देखते हैं कि हमारा यूनिट कहाँ है, उसी के समीप में लगाते हैं, अराउंड में लगाते हैं, बाकी दीवार के इन साइड से लगाते ही लगाते हैं। ठीक है, तो इसको हमें ध्यान रखना होता है। जैसे हम देख रहे हैं, हमने क्या बताया था, एड्रेसेबल, और एक बताया था कन्वेंशनल। तो कन्वेंशनल के बारे में बता दिए, एड्रेसेबल के बारे में समझिए जरा सा कि एड्रेसेबल कैसा होता है। एड्रेसेबल का क्या होता है कि एड्रेसेबल में क्या होता है, इस तरह का ना सेंसिंग केबल होता है। हर एक सेंसिंग केबल पे देख रहे हैं आप, एक इंडिकेशन आ, जैसे यहाँ पे अलार्म इस सर्किट पे आया तो ये इतना ही इंडिकेशन कर रहा रेड, तो ये आपको डिस्टेंस बता देगा कि इतना डिस्टेंस पे अलार्म जनरेट हुआ है। ठीक है, तो ये सेंसिंग केबल क्या करता है, एड्रेस को शो करता है कि हाँ इतना मीटर पे आपका लिक्विड सेंस किया है, तो आप तुरंत जाएंगे और वहीं पे क्या करते हैं, लिक्विड चेक करते हैं कि कहाँ पे सेंस किया है, केबल कहाँ सेंस किया है, इस चीज़ को आप चेक करते हैं। ठीक है, कन्वेंशनल सेंसिंग केबल देखे होंगे तो इस तरह का केबल मैं बताया था, बट वही एडजस्टेबल का मैं कुछ किसी और तरह का केबल दिखाया किसमें जैक कॉन्टेक्ट होता है। ठीक है, तो इस तरह का हमारा क्या होता है, कन्वेंशनल केबल होता है। ये हमारा क्या है, ये डब्ल्यू सिस्टम का पीपीएम का सेफ्टी बता दिया आपको कि उसका केबल क्या है ना, प्रॉपर चेक करना होता है, इंड ब्रेक नहीं होना चाहिए, कहीं से केबल टूटा फूटा होना चाहिए, ज़्यादा फोल्ड नहीं होना चाहिए, ज़्यादा करके ध्यान रखना चाहिए रेसवे में ना फंसे। ठीक है, रेसवे जो होता है ना, साइड से देखेंगे तिखी होता है वो, अगर किसी ने पैर रख दिया तो वो कट जाएगा, ये सब चीज़ें ध्यान रखा जाता है। उसकी बैटरी हेल्थ चेक किया जाता है कि बैटरी हेल्थ कैसा है। ठीक है, 25 वोल्ट तक आना चाहिए अगर चेक करते हैं तो आप, चार्जिंग टाइम में 26 वोल्ट तक आपका आएगा। ये हमारा डब्ल्यू केबल है, हमने सेंसिंग केबल का यहाँ पे एक्टिवेट कर दिया है। ठीक है, तो ये हमारा कन्वेंशनल का है। ठीक है, अब समझते हैं कि डब्ल्यू सिस्टम को बीएमएस पे कैसे इंटीग्रेट करते हैं, कैसे बीएमएस पे मॉनिटरिंग करते हैं। क्या होता है कि जैसे आपकी 8-10 फ्लोर की कंपनी है, तो वहाँ पे तो बहुत सारा डब्ल्यू हो जाएगा, तो अगर कहीं पे हुटर एक्टिवेट हो जाता है तो भागते भागते आप परेशान हो जाएंगे। तो क्या होता है कि बीएमएस सिस्टम पे आपका हर एक जगह से इंटीग्रेशन किया रहता है, और यहीं से आपको पता चल जाता है कि हमारा कहाँ पे अलार्म आया। जैसे हम बता रहे हैं आपको कि जैसे हमारी फ्लोर है 9th 10th फ्लोर दिखा रहा है, जहाँ जहाँ का दिखा रहा है वहाँ पे आपको यहाँ लोकेशन लिख रहा है, यहाँ कंडीशन क्या लिख रहा है, पैनल का स्टेटस लिख रहा है। तो जैसे हमारा ये आईडीएफ रूम है, ये क्या लिख रहा है, हेल्दी, बट आईडीएफ रूम का अलार्म जनरेट कर रहा है, मतलब वहाँ पे अलार्म है, पैनल साइलेंट में है आपका, आपने साइलेंट पे किया होगा तो साइलेंट में होगा। ठीक है, यहाँ आईडीएफ रूम फॉल्टी दिख रहा है, मतलब सेंसिंग केबल खराब है। ठीक है, तो इस तरह का आपका इंडिकेशन आता है, आप यहीं से इंडिकेशन मॉनिटरिंग करके देख के ऑपरेट कर सकते हैं, और वहाँ पे जाके आपको लिक्विड को आसानी से साफ करके एड्रेस करके, ठीक है, उसे आप क्लियर कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं पैनल को। तो ये फायदा होता है बीएमएस सिस्टम में करने पे। तो बीएमएस सिस्टम में इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करते हैं, बीएमएस सिस्टम का डीडीसी पैनल होता है, डीडीसी पैनल आप देखे होंगे। डीडीसी पैनल इसका क्या होता है कि डीडीसी पैनल में हमने ज़्यादा करके हनीवेल का देखा है, हनीवेल का सॉफ्टवेयर यूज करते हुए। ठीक है, तो हनीवेल का अगर सॉफ्टवेयर लगा हुआ है एपीसी स्नाइडर का, तो इलेक्ट्रिक स्नाइडर का अगर लगा है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है ना, इसको सॉफ्टवेयर से इंडिकेट किया जाता है, और हर एक डब्ल्यू में ना एक मॉड्यूल लगा होता है उसमें, वहाँ से उठा के उसको लूप से कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद में ना प्रोग्राम किया जाता है, और इस तरह से क्या किया जाता है, ग्राफिक्स बनाया जाता है, उस पर स्टेटस को बनाया जाता है कि किस तरह इंडिकेशन आएगा, और प्रोग्राम को एक्टिवेट किया जाता है जिस हिसाब से आपका डब्ल्यू पे जो जो डब्ल्यू से इंटीग्रेट होगा बीएमएस पे, सबका आपका इंडिकेशन और स्टेटस आएगा। हमने बताया था कन्वेंशनल का था, कन्वेंशनल में कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जिसके बारे में बता देते हैं। जैसे उसके जो इंड केबल का इंड पॉइंट होता है उसको इंड लाइन सॉकेट बोलते हैं। ठीक है, और जहाँ पे हम कनेक्ट करते हैं एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से, उसको बोलते हैं मेल फीमेल सॉकेट। ठीक है, लेग डिटेक्शन सिस्टम ये हमारा लगा हुआ है यहाँ पे, लेग डिटेक्शन केबल, ये हमारा केबल, ये इस तरह का केबल होता है। इसके जो मेन पार्ट्स होते हैं, एक्सेसरी जो होते हैं, लेग डिटेक्शन पैनल जैसे हमारा ये देख रहे हैं। ठीक है, लीडर केबल, क्लिप्स आते हैं किस लिए, वो केबल को क्या करते हैं, फिक्स करने के लिए। ये सब हमारे आते हैं एडेसेबल में, इंड ऑफ लाइन, जहाँ लाइन खत्म होता है वहाँ पे सॉकेट को लगाया जाता है।
केबल सेंसर जिस तरह ये हमारा आता है मीटर बाई, जहाँ जहाँ पे आप करेंगे ना उस पे सॉकेट कनेक्ट करते जाएंगे उतना ही जोन का इंडिकेशन आएगा और डिस्टेंस को शो करता है। ये क्या है, स्पॉट या द प्रोब सेंसर, ये हमारा सेंसर है उसका। ये क्या है, पैड सेंसर। बहुत तरह का सेंसर इसमें एडिसेबल में लगाया जाता है। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कन्वेंशनल एडिसेबल के बारे में थोड़ा सा विस्तार से समझेंगे। ठीक है, धन्यवाद।